अखिलेश जी की बुद्धि सच्चा गई है। उस बुद्धि को ठीक करने के लिए हरिद्वार से हम गंगा जल लेकर आएंगे और उनके चित्र पे नहीं, उन्हीं को पिलाएंगे थोड़ा सा 2 घूंट गंगा जल, उनका सब कुछ अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अखिलेश यादव जी, इस समाज के लिए भविष्य में भी अनाप शनाप न बोले, और आप समाज को टकराव कर रहे हो। कैसी राजनीति कर रहे हो? समाज के टकराव के लिए आप मुख्यमंत्री रह चुके, तब भी आपको अकल नहीं आई। अभी अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें 2 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो, हालांकि अखिलेश यादव बोले नहीं हैं, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, आपने बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। कहाँ का ये वीडियो है, कौन ये लोग हैं और आखिरकार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मैं परत दर परत आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा और जो मैंने बताया, उन दोनों बातों में एक बात तो कॉमन है कि ब्राह्मण समाज ने, पूरे देश के ब्राह्मण समाज ने इटावा में हुई घटना के बाद, यानी इटावा में जो घटना घटी जिसमें यादव कथावाचकों को अपमानित किया गया, उनकी चोटी काट दी गई, उनके ऊपर मूत्र छिड़क दिया गया, उनसे नाक रगड़वाई गई और उनको अपमानित करके वहाँ से भेजा गया। उसके बाद में अखिलेश यादव ने उनको अपने आवास पे बुला करके सम्मानित किया, उनको ढोलक दी, उनको शॉल पहनाया, उनको बुक्का दिया और 51 हज़ार रुपये उनको दे करके कहीं ना कहीं उनके जो जख्म थे उन पर मरहम लगाने का काम किया। बस यही गलती अखिलेश यादव की है। इस घटना से पूरे देश के ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को अपना दुश्मन बना लिया है। ब्राह्मणों का कहना है कि अखिलेश यादव ने उनको अपने घर बुला करके उनको सम्मानित करके कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के काम में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश जो है वो की है। ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि जिन लोगों को ब्राह्मणों ने अपमानित किया है, जिन यादवों की चोटी काट दी, जिन यादवों के ऊपर अपनी पत्नी का मूत्र छिड़क दिया, जिन यादवों से नाक रगड़वाई और जिन यादवों को सुबह तक पूरी रात पीटा, उन यादवों को अखिलेश यादव ने अपने घर पर बुला करके सम्मानित किया। ब्राह्मण ये कतई नहीं चाहते थे। और तो और पूरे देश के ब्राह्मणों ने इस घटना से इतने दुखी हैं ब्राह्मण कि वो जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। अभी जो वीडियो आपने देखा, ये ऐसी ही एक पंचायत का नमूना भर है। मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव खिड़की का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बागपत और गांव खिड़की के आसपास ब्राह्मण बाहुल इलाका है, यानी खिड़की गांव के आसपास बागपत का जो खिड़की गांव है वहाँ ब्राह्मणों के काफ़ी बहुत सारे गांव हैं। तो उन ब्राह्मणों ने एक पंचायत की एक सभा बुलाई और उस पंचायत में अखिलेश यादव के खिलाफ प्रस्ताव पास किए। अखिलेश यादव के खिलाफ वो जो कह सकते थे उन्होंने कहने की, बताने की, समझाने की और तो और धमकाने की कोशिश जो है वो की है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव ने अपने आप में सुधार नहीं किया, ब्राह्मणों को इसी प्रकार से उन्होंने टारगेट किया, तो ब्राह्मण शांत नहीं बैठेंगे। वो हरिद्वार से सावन के महीने में गंगा जल ला करके अखिलेश यादव को पिलाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि उनकी मूर्ति पर, यानी कि फोटो पर, उनके छाया चित्र पर वो छिड़क करके अखिलेश यादव को पवित्र करेंगे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम अखिलेश यादव को गंगा जल पिला करके पवित्र करेंगे ताकि उनके अंतर्मन जो है वो शांत हो जाए और ब्राह्मणों के खिलाफ वो बोलना बंद कर दें। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोले। वो तो इतने शरीफ और सीधे और सज्जन आदमी है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अखिलेश यादव मनुवाद को ढो रहे हैं। मेरे जैसा आदमी तो उतार के फेंक देता, कोई भी हल्की सी भी खुददारी होती तो भी उतार के फेंक देता, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी अपने आप को हिंदू बता रहे हैं और हिंदू बने हुए हैं। बहरहाल ब्राह्मणों ने ये घोषणा कर दी है बागपत के खिड़की गांव में ब्राह्मण पंचायत में
कि वो किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं सुनेंगे और वो सावन के महीने में गंगा जल ला करके अखिलेश यादव को पिलाएंगे और उनको पवित्र करेंगे। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र करना और खिलाफ उनके बोलना बंद कर दें, अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होगा। ये घटना तो मैंने इस वीडियो से संबंधित आपको बता दिए। इससे पूर्व में भी आपको तमाम हमारे दर्शकों को पता होगा, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना एक घर जो है वो बनाया। उसके पूजन के लिए, उसके भूमि पूजन के लिए 5 ब्राह्मणों को काशी से बुलाया गया था। 5 ब्राह्मणों को काशी से बुलाया गया था भूमि पूजन के लिए, लेकिन काशी के ब्राह्मणों ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कहूं या भारतवंशी अखिल ब्राह्मण महासभा कहूं, जो भी उनका संगठन है, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अखिलेश यादव के यहाँ पूजा पाठ ब्राह्मण नहीं करेंगे। जब काशी वाले ब्राह्मण आजमगढ़ के आवास पर नहीं पहुंचे तो अनन फनन में लोकल 5 ब्राह्मणों का इंतजाम किया गया और वहां पर भूमि पूजन के लिए ईंट रखने के लिए अखिलेश यादव के आवास पर उनको लाया गया। जैसे ही इस बात का पता अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा को चला के लोकल ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के घर की जो भूमि पूजन है वो किया है, तो कौन बर्दाश्त करता। जिस अखिलेश यादव का ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया, उसी अखिलेश यादव के घर पे जाकर के लोकल ब्राह्मण यानी क्षेत्रीय ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कौन बर्दाश्त करता। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मानंद पांडे साहब ने अनन फनन में एक मीटिंग बुलाई, आपातकाल मीटिंग बुलाई। पाप हो गया, हमने मना किया था कि अखिलेश यादव के यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी। काशी के ब्राह्मणों ने मना कर दिया। मना करने के बावजूद भी लोकल ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के घर जाकर के उनके भूमि पूजन कर दिया। तो शर्मानंद पांडे साहब ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के, उन्होंने अनन फनन में बड़ा गणेश मंदिर के प्रांगण में एक आपात मीटिंग बुलाई। जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो भारत सरकार आपात सर्वदलीय मीटिंग बुलाती है, पक्ष विपक्ष जिनमें सब शामिल होते हैं बड़ा डिसीजन लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार शर्मानंद पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के, उन्होंने एक आपात मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि जिन 5 ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के गृह का भूमि पूजन किया, घर का भूमि पूजन किया है, उन 5 के 5 ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शूद्र के घर का भूमि पूजन किया है और ब्राह्मणों की मनसा के विपरीत जाकर के, तो उन 5 ब्राह्मणों को आज के बाद कोई भी ब्राह्मण पूजा पाठ में, कर्मकांड में नहीं बुलाएगा। उनका सामाजिक बहिष्कार जो है वो कर दिया गया है। अब मैं अखिलेश यादव साहब पर आ जाता हूँ। किस मिट्टी के बने हैं अखिलेश यादव जी। आपको टोंटी चोर कहा गया। आपको जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आपका आवास गौमूत्र से धोया गया, हवन किया गया। आपको तरह तरह के शब्दों से, शूद्रों से, पता नहीं कौन कौन से शब्द आपको कहकर के अपमानित किया गया। आप 2019 के चुनाव से पहले उपचुनाव में मीडिया के सामने आकर के कह रहे थे कि मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो ओबीसी हिंदू हूँ, मेरा घर धोया गया। आपने 10 मीटिंगों में कहा। तो आपको तो उस परंपरा का, उस धर्म का परित्याग कर देना चाहिए था, जो धर्म आपको गाय के मूत्र से भी बदतर समझता हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने पिता की मृत्यु के बाद सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराए, उन्हीं ब्राह्मणों के हाथों से जिन ब्राह्मणों ने आपके घर को पवित्र किया था। आज फिर वही ब्राह्मण आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की हिम्मत कैसे हो गई। 5 ब्राह्मणों ने आपके गृह भूमि पूजन में, घर के भूमि पूजन में आने से इनकार कर दिया, तो लोकल ब्राह्मणों से आपने भूमि पूजन कराया। अगर ब्राह्मण ना ही आते तो क्या घर नहीं बनता। इस देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर ब्राह्मणों के हाथ से कोई कर्मकांड नहीं कराते हैं। वो चाहे आर्य समाजी हैं, कबीरपंथी हैं, नानकपंथी हैं, रैदासपंथी हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, नास्तिक हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं। वो कभी किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते। लेकिन आप इतनी ठोकर पे ठोकर लगने के बाद भी ब्राह्मणों के बिना आपका काम नहीं चल रहा है,
तो अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि कब तक और क्यों इस परंपराओं को ढोना जरूरी है। मैं समझता हूं कि ब्राह्मण अपने कर्मकांड को लेकर के बिल्कुल वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो करवा रहे हैं, जिनके लिए हो रहा है, उनकी अगर आंखें नहीं खुल रही हैं तो ये फिर विचारणीय प्रश्न है। काहे का पीडीए, कैसा पीडीए? पीडीए में तो अम्बेडकर की भावनाएं भी हैं, पीडीए में तो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की आस्था रखने वाले लोग भी हैं। और अब पीडीए का नारा दे करके उसी ब्राह्मणी परंपरा को ढोया जाए, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी ब्राह्मण से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा, तो अखिलेश यादव को विचार करना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त।